मुझे नहीं लगता किसी मुस्लिम से डर। अब ये कहेंगे कि भाई मुस्लिम भी तो शेड्यूल कास्ट को मारते, हाँ मारते, बिल्कुल मारते। मैं खुल के कहता हूं, मैं नहीं हूं हिंदू। किसकी नहीं, मैं अछूत हूं। तुम्हारी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से तुमने 5 कैटेगरी बनाई। 5 कैटेगरी कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत। जो अछूत जो वर्ण व्यवस्था का पार्ट नहीं है, अछूत जो है वो अवर्ण है, सवर्ण नहीं है। और सवर्ण का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो मैं 5वीं कैटेगरी का आदमी हूं, कहां से मुझे हिंदू मान लिया? अछूत कौन है जिसे तुम छू ना सको? असुर कौन है जो कि सुरा नहीं पीता? मेरी बात करो हिंदू। अरे भाई, मुझे अगर हिंदू मानते हो तो मुझे भारत के जिस भी मठ का तुम मठाधीश बनाना चाहो, मैं तैयार हूं। मेरे खानदान में से, मेरे अछूतों में से एक को आप किसी का भी मठ का जो है मठाधीश बना दो, मैं मान लूंगा हिंदू। आपके कहने से ये जो है, जब 1932 की बात है, जब ये हमें ये कहते थे पार्ट है, 1932 से पहले कोई भी शेड्यूल कास्ट, कोई भी अनटचेबल जो है हिंदू व्यवस्था का पार्ट नहीं था। संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दे दिया ना। संविधान लागू है इस देश में, आप कहां वो सालों पुरानी। अरे संविधान लागू तो हमारे लिए लागू है ना, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। आप तो संविधान को भी चलाते हो, आप लोग संविधान को भी चलाते हो, संविधान की भी अवहेलना करते हो, संविधान को गालियां देते हो। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी नीयत बता रहा हूं कि राजस्थान के अंदर जो आपने मनु महाराज की मूर्ति लगाई हुई है वो गैर संवैधानिक है। तो संविधान का जो है, ये अगर आप ये कहते हो कि संविधान को मानते हैं, तो संविधान की सबसे ज्यादा अवहेलना भी आप लोग करते हैं। तो आप संविधान जब लागू है तो अछूत कहां रह गए? नहीं, बिल्कुल है संविधान। ये इन लोगों ने तो आज तक संविधान का जो असली प्रारूप है वही लागू नहीं किया। जो संविधान की मंशा है उसी के ऊपर ये डोरे डाल रहे हैं। और अछूत कहां से रह गए? अछूत शायद आपकी मेमोरी कमजोर है। आज भी भारत के अंदर पानी पीने पे बच्चे को मार दिया जाता है, आज भी घोड़ी चढ़ने पे दूल्हे को मार दिया जाता है, आज भी मंदिर जाने पे गर्दन काट दी जाती है, आज भी आवाज उठाने पे जीभ काट दी जाती है, और आज भी अच्छा पहनने पे गोली मार दी जाती है। तो ये जो है, ये तुम्हारी व्यवस्था है। तो अच्छा और बुरा इंसान तो हर धर्म, हर जाति में है ना, उसको एक ही जाति से क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताएं, अच्छे और बुरे की जब आप बात कर रहे हैं, कठुआ में जब रेप केस होगा तो आप अपनी जाति वाली के साथ खड़े हो जाओगे। अगर किसी शेड्यूल कास्ट का रेप होगा, चाहे हाथरस हो, चाहे खेलराजी हो, चाहे बतानी टोला हो, वहां आपके मुंह में दही जम जाएगी। तो अच्छा और बुरे की जहां तक आप बात कर रहे हैं, हम जो शेड्यूल कास्ट हैं, हम जो संविधान को मानने वाले हैं, हम लोग जो है किसी भी बटेंगे, कटेंगे, छटेंगे के नारों के चक्कर में नहीं आते। हमारे लिए बांटना, छाटना, काटना सभी चीजें जो है संविधान से निर्धारित होती है। और जिस बात की संविधान हमें परमिशन देता है, ये नहीं कि हम बटेंगे तो कटेंगे। क्यों? मुझे तो नहीं लगता डर किसी मुस्लिम से, मुझे नहीं लगता किसी मुस्लिम से डर। अब ये कहेंगे कि भाई मुस्लिम भी तो शेड्यूल कास्ट को मारते, हाँ मारते, बिल्कुल मारते, मैं खुल के कहता हूं। लेकिन हम दो पार्टों के बीच में पिसा हुआ वो अनाज है जो दोनों से लड़ना जानता है। मुस्लिम, मुझे एक मुस्लिम बता दो जिसने शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार किया और उसके समर्थन में पूरी मुस्लिम कौम खड़ी हो गई हो। मैं आपको सैकड़ों आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जहां एक शेड्यूल कास्ट की लड़की को एक गैर मुस्लिम ने रेप किया, मार दिया, और उसके समर्थन में रैलियां निकली। देखिए, मैं पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रहा कि इसका मतलब क्या है। बटोगे तो कटोगे, बांट कौन रहा है? बांट भारत का मुसलमान रहा है या बांट भारत का शेड्यूल कास्ट रहा है? अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। और रही बात मुसलमानों के बांटने की, अब तुमने तो मुसलमान ही शिया सुन्नी में बांट दिए। जो मुसलमान पूरी दुनिया में एक है, जो मुसलमान पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम से जाना जाता है, वो भारत के अंदर आकर विभिन्न वर्गों में, विभिन्न तबकों में, और उसकी कई सारी ब्रांचेस आप लोगों ने बना दी। अब सवाल आता है कि बटोगे तो कटोगे, बांटा किसने? चतुर्वर्ण किसने बनाया? किसने इंसानों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाया? किन्होंने ओबीसी की 6742 जातियां बनाई? किन्होंने ये लिखा कि ढोल गवाल शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न का अधिकारी? किन्होंने एकलव्य का अंगूठा काटा? किन्होंने शंभुक की गर्दन काटी? गाय और भैंस में भी अंतर कर दिया। यकीन मानिए कि गाय को तो माता बना लिया, लेकिन भैंस को आज तक नहीं अपनाया गया। दूसरी बात, अब ये कहते हैं कटोगे तो बटोगे। अरे किसको? आज तक आप शेड्यूल कास्ट को नहीं अपना पाए, आज तक आप संविधान को नहीं अपना पाए। संविधान को आप जलाते हो, संविधान की खिलाफत आप करते हो, और उसके बाद कहते हो बटेगे तो कटोगे। अरे मुझे एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों को ही 2 भागों में बांट दिया। संविधान ने एक बनाया और इन लोगों ने हमें बांट दिया। अब आ जाओ कटोगे तो बटोगे। भाई देखिए, अगर आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को एक करने का काम कर रहे हैं, आप अगर शेड्यूल कास्ट के अंदर रोटी बेटी का रिश्ता रख रहे हैं, और अगर आप जो है शेड्यूल कास्ट को, मुस्लिमों को, महिलाओं को और भारत के आदिवासियों को अगर आप एक करने का काम कर रहे हैं, तो यकीनन मैं आपके साथ हूं, और मैं इस बारे में भी साथ हूं कि बटोगे तो कटोगे। मतलब बांटते तुम खुद हो, तुम्हारी रगों में तुम आदमी को आदमी नहीं समझते। जानवरों के बीच में तुमने जो है 2 फाड़ कर दी, गाय भैंस तुमने अलग कर दी। आप यकीन मानिए, जो भैंस है वो काली है इसलिए एक्सेप्टेड नहीं है, गाय जो गोरी है इसलिए वो माता हो गई। भैंस का दूध पीते हैं, भैंस का सारा प्रोडक्ट खाते हैं, उसके बाद भी भैंस को पूछते नहीं। दूसरी बात, धार्मिक ग्रंथों में व्याख्यान है गाय का, भैंस का थोड़ी है। आप काले घोड़े से तुलना कर रहे हैं। देखिए, आप मुझे ये बात नहीं पता कि कौन ये कहता है कि धार्मिक ग्रंथों में भैंस और गाय में अंतर है। आप यकीन मानिए कि पहाड़ी गाय को ये गाय नहीं मानते जो छोटी गाय है। दूसरी बात, आप, मैंने क्या कहा, इंसानों को तो बाद में बांटा, पहले जानवरों को भी इन्होंने बांट दिया। आप ये यकीन मानिए कि अगर कहीं पे पीपल का पेड़ उग जाता है तो कहते हैं इसमें भूत है, क्योंकि वो पेड़ जो है वो भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। तो बुद्ध ना कह के भूत कहते हैं। आप ये देखिए, जिस आदमी ने जानवर बांटे, जिस आदमी ने प्राकृति बांटी,
जिस आदमी ने भगवान बांटे, जिस आदमी ने इंसान बांटे, वो कह रहा है आज बटोगे तो कटोगे। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ चलोगे? अब आप ये कहो कि नहीं नहीं ये तो जो है हमें मुस्लिमों के खिलाफ एक होना है, कि तुम्हें मुस्लिमों के खिलाफ भड़काएंगे, कि तुम्हें मुस्लिमों के खिलाफ भड़काएंगे और मुस्लिम अगर अमीर हो जाए तो उसे दामाद बनाएंगे। अब ये क्यों कहा कि जो गरीब मुस्लिम है उसे तो काटेंगे, लेकिन अगर कोई अमीर और मजबूत मुस्लिम है तो उसे छाटेंगे। तो जो नारा जो कटेंगे और बटेंगे का है, उसके बीच में छटेंगे भी तो है। तो अगर हिंदू अगर जातियों में बट रहा है तो उसको जोड़ने की अच्छी बात है ना, क्यों जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं? इसलिए तो करें एक रहोगे नेक रहोगे। नहीं, एक रहोगे नेक रहोगे का मतलब क्या? कि एक रहना, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, क्षत्रियों की बात कर रहे हैं, वैश्यों की बात कर रहे हैं, चूड़ों की कर रहे हैं, चमारों की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? पूरे भारत में मुझे एक मुसलमान दिखा दो जो ये कहता हो बिल्कुल ठीक है कि आप अगर मुस्लिम, मेरे समाज का, मुस्लिम के कुछ लोग अगर समाज के द्वेषी है ना, पूरा मुस्लिम समाज नहीं है और तुम्हारे कहने से नहीं बटेंगे तो छटेंगे, हम तो जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जुड़ेंगे तो अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे हो? नहीं, अखिलेश की क्यों, मैं तो बहुजन समाज की भाषा बोल रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जो मुस्लिम है वो कुटी हुई छाछ है और जो शेड्यूल कास्ट है वो कुटा हुआ बाजरे का दलिया है, दोनों ही मिलेंगे। और जब तक इस बात के अंदर हम जुड़ेंगे नहीं तो हम जीतेंगे नहीं, क्योंकि आज समय है जब भारत के जो है शेड्यूल कास्ट और मुस्लिमों को एक होना पड़ेगा, और जब भारत के शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम एक होंगे तभी हमारी हुक्मरानी होगी, वरना नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पर अब नमाज नहीं पढ़ी जाती। उत्तर प्रदेश में दंगा करने की कोई सोचता तक नहीं है। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में जाके दावा कर रहे हैं, ये उपलब्धियां गिना रहे। देखिए, बुरा जो ढूंढन मैं गया तो बुरा ना मिलिया कोई, जो तन झाका आप ना तो मुझसे बुरा ना कोई। इस व्यवस्था का जो दोषी है वो दोषी मुसलमान है, कोई गैर मुस्लिम नहीं है। आप मुझे किसी भी मुस्लिम से पूछ लो कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी तो कितने मुस्लिमों पर अत्याचार हुए, कितने मुस्लिम उसमें विस्थापित हुए, कितने मुस्लिमों के दंगे हुए। अब मुस्लिम क्या कहता, नहीं सब चीज ठीक है, लेकिन जो BSP है वो भाजपा की बी टीम है, इसलिए हम उसे नहीं कहेंगे। दूसरी बात, अब मुस्लिम ने, आपने नमाज की बात करी, उत्तर प्रदेश ही क्यों दिखाई दे रहा है? आपको शिमला क्यों दिखाई नहीं देता? उत्तराखंड क्यों नहीं दिखाई देता? आपको दिल्ली क्यों नहीं दिखाई दे रहा जहां दिल्ली के अंदर दंगे हुए? मैं आपको बता दूं, 4 करोड़ लोग, मैं 4 करोड़ लोग जो है शान से कांवड़ यात्रा लाते हैं, पुष्प वर्षा होती है, कोई दंगा करने की नहीं। देखिए, मेरी एक बात सुन लो कि हमें ना तो कावड़ियों से कोई आपत्ति, ना ही हमें मुस्लिम की नमाज से कोई आपत्ति। हमें आपत्ति है तो सिर्फ उन लोगों से जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा देश है, हमारा राज है और वो हमारे हिसाब से चलेगा। एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि कावड़ यात्रा के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होती, ऐसा है? अभी भी वीडियो चल रही है, गूगल पे सर्च करिए, वीडियो भी चल रही है और FIR भी दर्ज हो रही है, और खुद उत्तर प्रदेश पुलिस ही FIR दर्ज कर रही है, दूसरे को तो कहने किया। तो जब ये बात है, देखिए सिंपल सी बात, नैरेटिव अगर ये तय हो रहा है कि हम जो है मुस्लिमों से लड़ेंगे, तो आज शेड्यूल कास्ट मुस्लिमों से नहीं लड़ेगा। शेड्यूल कास्ट के बच्चे, शेड्यूल कास्ट का जो समाज है वो इस तरीके से तैयार हो चुका है कि वो आपके दंगों के बहकावे में आने वाला नहीं है। तो क्या जनता जो है वो सरकारों की ये उपलब्धि माने कि नमाज नहीं होने देगी या फिर नहीं, जो देखिए, क्या उपलब्धि? अरे वो एक शेर है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। ये बात मैं भारत के मुस्लिमों के लिए कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती थी तो मुस्लिम समाज भी कहीं ना कहीं, पहले, आज की बात नहीं कर रहा हूं, मुस्लिम समाज भी कहीं ना कहीं चुप रहता था, उसने साथ नहीं दी। मुस्लिम समाज को लगता था अरे नहीं, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी है, इनसे हमारा क्या लेना देना, कभी मुस्लिम समाज साथ नहीं आया। परंतु आज भारत के 90% जो मुस्लिम है, बाबा साहब की बात होगी, संविधान की बात होगी, तो मुझे ऐसा लगता है शेड्यूल कास्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ आएंगे। ये